नमस्कार आप सभी साथियों को। जी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आईनी, हालांकि वो पाकिस्तान से हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये डिफर करूंगी कि पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा है। पहले हम इस बात को समझें जी। कि मध्यस्थता का मतलब होता है कि दोनों एक टेबल पे बैठे हैं, आप एक की बात दूसरे को कर रहे हो, कहीं किसी को कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हो, कहीं किसी को एडजस्ट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो वहां से 15 पॉइंट लेते हैं, अमेरिका से ईरान को देते हैं। ईरान की तरफ से पहले 5 पॉइंट आए थे, अब वो 10 पॉइंट में तब्दील हो गए हैं। तो ये एक मोर ऑफ अ मैसेंजर का काम हो रहा है, बनस्पत इसके कि बकायदा बैठ के दोनों को समझाया जाए और दोनों को कहीं ना कहीं कोई एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज करवाए जाए। डायरेक्ट नेगोशिएशंस दोनों के बीच में नहीं हो रही हैं। ये बहुत जरूरी है समझना कि अभी अमेरिका और ईरान की तरफ से जब क्लियर तरीके से देखा जाए तो अभी तक टेबल पे बैठ के ये सब बातचीत नहीं हुई है। दोनों अपने अपने प्लान्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्शन देते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पर एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई। इसी से आपके प्रश्न का जवाब भी निकलता है कि आगे इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप साहब भी ये जानते हैं कि जो चल रहा है इसमें ना उनके 15 पॉइंट माने जाने हैं और जिस तरीके की बातें ईरान की तरफ से आ रही हैं। देखिए, मैं बाकी सब चीजों से सहमत हूं, ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान ने जो जवाबी कार्रवाई करी है ये शायद अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। जो उनका तरीका रहा है कि जब चाहे जिसको चाहे माइट इज राइट और जिसकी लाठी उसकी भैंस के तरीके से जो ट्रंप साहब निकल चुके थे, तो ये जवाब ईरान की तरफ से आना बहुत बेहतरीन था और बहुत जरूरी था शायद, क्योंकि ये जो वर्ल्ड पावर चेंज की बात हम कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी समझना होगा कि जो आईनी मैडम भी बात कर रही थी कि ईरान का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो अब उसकी भरपाई के लिए वो रिपैट्रिएशन चार्जेस मांग रहा है, समझ में आती है। लेकिन होर्मुज के ऊपर टोल टैक्स लगाना, वो कंपेयर कर रहे हैं स्विस कैनाल से। देखिए, स्विस कैनाल नेचुरल रूट नहीं था, वो इजिप्ट की जमीन से निकाला गया था और उसको मैनमेड तरीके से बनाया गया था। तो अब आप नेचुरल रूट को, अगर आप होर्मुज को बंद करते हैं, फिर कल बाबल मंदेब की बात हो रही है, वो येमेन कहता है कि मेट्रो उसका टोल चाहिए, ऐसे कल को कोई और देश उठे, कोई और देश उठे, तो ये तो कहीं पे मतलब आप आसमान से टपके खजूर में अटके वाली बात कि एक तरफ से अमेरिका का जो ये मेरी लाठी मेरी भैंस वाला तरीका है उससे खत्म करते हैं तो दूसरे पे पहुंच जाते हैं। तो ये तरीका पूरे वर्ल्ड के लिए किसी के लिए भी सही नहीं है। तो इसके लिए ये दोनों की बातचीत होना बहुत जरूरी है कि दोनों पूरे विश्व में शांति अमल करने के लिए एक किसी नतीजे पे पहुंचे। और नहीं पहुंचे तो अमेरिका तो ट्रंप तो मैं क्या बोलूं, पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, वो अपने ही टॉप लीडरशिप को बार बार हटाते जा रहे हैं। तो उसमें ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई आएगी जिसका नुकसान पूरी की पूरी दुनिया उठाएगी। और अगर तेल के कुओं तक, रिफाइनरी पर तो पहले ही पहुंच चुके हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं, मिडिल ईस्ट के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तक, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात हो रही थी, ऑप्टिकल फाइबर्स की बात हो रही थी, तो हेल्थ सिर्फ ईरान पे नहीं बरसेगा। ये समझने वाली बात है कि हेल्थ पूरे मिडिल ईस्ट पर, वेस्ट एशिया पर भी साथ साथ बरस सकता है।